नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। राशिफल पे जाएंगे शिवानी जी के पास, उससे पहले हर रोज मैं 1-1.5 मिनट का अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करता हूं। जब तू आया जगत में और जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं आया है। हमसे पहले भी बहुत लोग आए और हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो हर एक चीज जो हमारे जीवन में है इसका हमारे साथ कोई नाता नहीं रहेगा। जब ये हमारे साथ होना है तो सवाल है बहुत बड़ा कि हमें फिर जिंदगी को किस तरह से जीना चाहिए। ना आज तक कोई साथ लेके गया, ना कोई आज तक साथ लेके जाएगा। तो ऐसी कौन सी करनी करना चाहिए, और वो है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने कर्म का पालन कर, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान रखते हुए, न जग त्यागो न हरि भूलो इस जिंदगानी में, इस जग में ऐसे रहो कमल रहता है पानी में। न संसार छोड़ना है, न संसार पकड़ना है, कमल की तरह रहना है। कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है। सुमिरन करो, नाम भजन करो, और नाम खुमारी नान का चढ़े सो उतरे ना है। नाम का नशा अद्भुत होता है। प्रभु नाम का नशा जीते जी जीवन में आनंद और उस परमानंद की खुशबू भर देता है। मेरे साथियों, ओम नमो नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 26 फरवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास की 15 प्रविष्टि, शक संवत 1947 फाल्गुन 7 तदनुसार गुरुवार 26 फरवरी 2026। सूर्यकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल 27 फरवरी मध्य रात्रि 12:33। सूर्यकालीन योग प्रीति योग, योग का समाप्ति काल रात्रि 10:33। अगला योग आयुष्मान योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:36। अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 12:11। अगला नक्षत्र आद्रा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे राहुदेव। यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न कुंभ लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में। 26 फरवरी बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। चंद्रदेव बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। इस आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट है। और ये 46 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:27 तक। शुभ का चौघड़िया शाम 4:53 से लेकर शाम 6:19 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी, मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत दक्षिण दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो जीरा खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए।
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आप कष्ट कमाएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 26 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 26 फरवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 26 फरवरी आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें, आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। कारोबार में धन वृद्धि के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन प्रदोष काल में 800 ग्राम उड़द की दाल के बड़े बनाकर किसी स्वच्छ पात्र में रखें तथा भगवान श्री शनि देव के सामने शुद्ध आसन पर रख दे। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प अर्पित करें। ओम शम अघोरूपाय नमः इस मंत्र की 3 माला वहीं बैठकर करें। पात्र को काले कपड़े से ढक दें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा इसे अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके गाय, कौवा, पक्षियों को खिला दे। ऐसा नियमित 21 शनिवार करें। कारोबार में धन वृद्धि के लिए आपको लाभ ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। ग्रह गोचर शुभ फलों की ओर संकेत कर रहे हैं। नए कार्य व्यवसाय की योजनाएं बनेंगी तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग आपके साथ होगा तथा परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन राजनीतिक शोहरत और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन व प्रमोशन की भी प्रबल संभावनाएं आपके साथ नजर आ रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता भी मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करें और क्या ना करें, पारिवारिक मतभेद ना पनपने दे। शुभ अंक 5, शुभ अंक हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। माता के मंदिर में लाल वस्त्रों का दान करना आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा सूझबूझ से कार्य करें। मेहनत व परिश्रम से संकट के बादल छटेंगे, परंतु परिश्रम व भागदौड़ की अधिकता बनी रहेगी। विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। धन व समय का सदुपयोग अवश्य करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर व एजुकेशन में उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। कंप्यूटर टेक्निकल सेक्टर यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। कामकाज में पार्टनर के साथ बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट रहेगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें और क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार घी का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कार्यस्थल में परिवर्तन से व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अपनों का सहयोग आपके साथ होगा। उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी। मनोबल बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा व मन में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दूर देश स्थित प्रियजनों से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। यात्राएं आपकी शुभ रहेंगी। मन में प्रसन्नता महसूस करेंगे। साहस व हिम्मत से संकल्पित कार्य पूर्ण कर पाएंगे। क्या करें? धार्मिक कार्य आदि संपन्न करें और क्या ना करें, कोई भी कार्य अधूरा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। हरे कपड़े का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की बात करेंगे। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि लगन में राहु हो तो उसका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है और वो व्यक्ति अपनी छवि को लेकर सदा सदा चिंताओं में रहता है, ऐसा मैंने देखा है। और जन्म कुंडली के 6ठे भाव में राहु है तो व्यक्ति अपने शत्रुओं को लेकर, गुप्त शत्रुओं को लेकर सदा सतर्क रहता है। और यदि जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव, भाग्य स्थान में नवम भाव में राहु है, आप पुख्ता, मैं कह रहा हूं ये बात, आजमा के देख लीजिएगा, उस व्यक्ति को विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा सदा आकर्षित करेगी। विदेशी ज्ञान को लेकर सदैव उसमें आकर्षण रहेगा। और
जातक की जन्म कुंडली में 11वें भाव में राहु है जन्मकालीन, तो ये लिख लीजिएगा, धन रहेगा, पैसा रहेगा, प्रतिष्ठा अवश्य रहेगी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। दृष्ट प्रवृत्तियों के लोगों से हानि होना संभव होगा। बंटवारे आदि को लेकर कलह व मानसिक तनाव बढ़ेगा। आर्थिक कष्ट से जूझना पड़ेगा। नेत्र रोग होना असंभव नजर आ रहा है। चिकित्सा में व्यय की संभावनाएं भी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रत्येक कार्य धैर्य और संयम से करें। शिक्षा में सफलता मिलेगी। सोच विचार कर कदम उठाए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। जल्दबाजी से बचे। स्वयं की संतुष्टि को देखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा से कार्य करें और क्या ना करें? परिवार में मतभेद ना होने दें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दही का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमूना रहे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। प्रियजनों से मतभेद दूर होगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे तथा नई व्यवसायिक योजना बनेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा इच्छित वस्तु का लाभ आपको मिलेगा। भाई बंधुओं के सहयोग से परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। विद्यार्थी व युवाओं के लिए संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। कारोबार के एक से अधिक साधन आपको उपलब्ध होंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी। सोचे हुए महत्वपूर्ण कार्य और मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। क्या करें? उचित अवसर का लाभ उठाए और क्या ना करें? अपना कार्यभार दूसरे पर ना डाले। शुभ अंक 2, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। लाल चंदन का श्रद्धा अनुसार दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन आ रहे हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में नए नए विचारों का आवागमन होगा। पारिवारिक जीवन में सुख का अनुभव करेंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आप सफल होंगे। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता का योग है। आपकी मेहनत, परिश्रम और योग्यता के आधार पर अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आज बहुत ही प्लानिंग से एजुकेशन और कैरियर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या करें? नवीन कार्य को आरंभ करें और क्या ना करें? व्यर्थ की चिंता व निराशा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी मूंग का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन आ रहे हैं। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से कार्य संपन्न होंगे तथा लेखन कार्य आदि में भी सफल होंगे। श्रेष्ठ जनों के संपर्क का लाभ मिलेगा। आय मध्यम होगी। यात्रा संतोषप्रद साबित होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम अवसर आपको प्राप्त होंगे। परीक्षा परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। यश, कीर्ति और सफलता प्राप्त होगी। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन, नौकरी में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करें? किसी की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करें और क्या ना करें? शेयर व लॉटरी आदि में धन ना लगाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार दही का दान देना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमन आ रहा है। ना बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य में बाधा आएगी। पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। यात्रा से हानि व कष्ट होना संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दूर स्थान की यात्रा हानिप्रद साबित हो सकती है। कार्यों में आलस के कारण गतिरोध आएंगे। आर्थिक तंगी भी महसूस करेंगे। क्या करें? संतान की इच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें और क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग मरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमूना रहे। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है तथा परिश्रम व मेहनत रंग लाएगी। मनोकामना पूर्ण होगी तथा नौकरी में पदोन्नति के आसार बढ़ेंगे। मित्रों व संबंधियों का सुख सहयोग बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन फाइनेंस और लिटरेचर के क्षेत्र में अच्छी सफलता का संकेत दे रहा है। धैर्य और संयम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। परंतु युवा वर्ग आज एक बात का विशेष ध्यान रखे। अपना पैसा बिना बुजुर्गों की सलाह के
किसी के साथ बिजनेस में ना लगाए। क्या करे? मांगलिक कार्य करे और क्या ना करे? चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जातक की जन्म कुंडली में दसम और एकादश भाव में बुध हो, ऐसा जातक धन मान सम्मान खूब मिलता है। ऐसे जातक की आयु मध्यम रहती है और ऐसा जातक समय समय पर शनिवार के दिन छाया दान करे तो बड़ा अद्भुत होगा। ऐसा जातक यदि हर रोज गणपति अष्टोत्तर का पाठ करे या सुने तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा जातक यदि 21 हल्दी की गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर गणपति की श्री चरणों में अर्पित करता है तो उसे आयु संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, करके देखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय उत्तम है। परिवार व दाम्पत्य संबंध में सरसता बनी रहेगी। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नवीन व्यवसाय की योजना बनेगी व सुख साधन में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन अनुकूलता का रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। परिवार का साथ आपको मिलेगा। धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आयात निर्यात के कार्य भी विशेष लाभ देंगे। क्या करें? नई जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करें और क्या ना करें? साहस व धैर्य ना खोए। शुभ अंक 9, शुभ रंग स्लेटी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। जूतों का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय व परिस्थिति में सुधार होगा। परिश्रम से कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। अध्यात्म आदि में रुचि बढ़ेगी। आय मध्यम होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन पूर्ण सफलताओं का संकेत दे रहा है। कठिन मेहनत का फल प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। शादी विवाह के मसले हल होंगे। धन संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। क्या करें? स्वजनों से मेल मिलाप बढ़ाए और क्या ना करें? अनावश्यक दौड़ धूप ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार काले तिल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यवसायिक प्रसंगों में असफलता मिलेगी। शारीरिक व मानसिक तनाव बढ़ेगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वाहन आदि से चोट का भय हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज सावधानी से कार्य करें। मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। कामकाज में थोड़ी सी भी लापरवाही से धन हानि हो सकती है। कार्य व्यवस्था में गड़बड़ी व व्यवधान भी आ सकते हैं। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? वाणी व व्यवहार को असंयमित ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार शहद का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथी, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं
ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।